नमस्कार, मैं हूं सुनील मानव और आप देख रहे हैं सुनील मानव पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं थिएटर आर्टिस्ट कप्तान कर्णधार, जो अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और कठपुतली कला के समर्पित साधक हैं। भारतीय रंगमंच की एक ऐसी विधा जहां धागों में भावनाएं बंधी होती हैं और लकड़ी से विचार बोलते हैं। कठपुतली, जिसे अक्सर बच्चों का खेल समझ लिया जाता है, लेकिन सही हाथों में यह समाज से संवाद करने का सशक्त माध्यम बन जाती है। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कठपुतली मेकिंग, लोक कला और सांस्कृतिक जिम्मेवारी की। तो आइए आज उनसे इस विषय पर बातचीत करते हैं। तो कप्तान भाई, स्वागत है आपका धन्यवाद मानव पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और मैं आज आपसे बात करूंगा आपकी जो लोकप्रिय कला पर जो आपने काम किया जी, कठपुतली कला पे। जी। तो शुरुआत तो यहीं से कि कठपुतली करने का ही विचार आपके मन में कैसे आया, या कठपुतली कला से आपका परिचित हुए? कठपुतली कला का विचार जो है, वैसे तो कठपुतली कला का नाम ही सुना था। बचपन में हम क्योंकि शहर में आ गए थे तो कठपुतली देखने का सौभाग्य हमको नहीं मिला। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम बीएनए में गए, तो वहाँ जाकर मतलब भारतीय नाट्य अकादमी में हमारा जब चयन हुआ, जब हम वहाँ पर गए तो सत्यव्रत राउत सर हमारे आए थे। उन्होंने मास मेकिंग की क्लास शुरू की। जब मास मेकिंग की क्लास शुरू हुई तब मुझे समझ में आया, यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और मैंने वो बनाना सीखा। फिर एक हमारे लखनऊ में गुरु थे मिठाई लाल जी, उनसे मुलाकात हुई तो कठपुतली वहाँ से हमने सीखा। फिर मैंने सोचा कि इसको इंटरटेनिंग कैसे किया जाए कि लोग हमें जो है एज एन एक्टर भी बुलाएं और एज एन पपेटियर भी बुलाएं। तो हमने कठपुतली का इस्तेमाल एज एन एक्टर किया। अच्छा। कि कठपुतली को हम एज एन एक्टर, जो हमारा फॉर्मेट है जो हम कठपुतली का करते हैं, उसमें बहुत वैसा नहीं है, बहुत स्लो कठपुतली नहीं होती। अच्छा। जो एनर्जी एक्टर की एनर्जी होती है वही एनर्जी कठपुतली की एनर्जी होती है। अच्छा। तो क्या होता है, वो लोगों को बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है। तो वहां से मेरे चस्का लगा। फिर उसके बाद आज हमको लगभग 15 साल से ज्यादा हो गए तो कठपुतली विधा में काम करते हुए लगातार। और ये विधा में यही है कि आपको रोज नया करना पड़ता है। जी जी। असल में कठपुतली के बारे में जो हम लोगों ने देखा, जाना, सुना, वो मोस्टली राजस्थान से बिलोंग करते हुए कठपुतलियों को देखा कि वो आते थे और धागे से बांधकर इस तरीके से नचाते थे, है ना, और गाने उस तरीके से चलते थे। तो वो कठपुतली और आपकी कठपुतली जो है, जी, क्या डिफरेंस? देखिए, कठपुतली क्षेत्र के हिसाब से भी होती है। अच्छा। जैसे धागा जिस बात की जो प्रचलित है, जो कठपुतली लोग देखते थे पुराने समय में, तो वही बना हुआ है उनके वो माइंड में रहता है। बट वो कठपुतली जो है वो धागा पपेट जिसको बोलते हैं, जो एक धागे से चलती है, उंगली में डाल के उसको चलाते हैं। हाँ। वो एक राजस्थान जो है क्षेत्र, उस क्षेत्र की कठपुतली मानी जाती है। वैसे तो सब जगह हो रही है, वो वहां से उसका जन्म कह सकते हो, उत्पत्ति हुई है। हम जो यूपी वाले हो गए, या दिल्ली हो गया, या एमपी हो गया, ये वाली जो बेल्ट है, या बिहार भी कह सकते हैं, हम लोग ग्लव्स पपेट इस्तेमाल करते हैं। जैसे ग्लव्स होता है तो ग्लव्स हाथ में पहन लेते हैं। अच्छा। तो उस ग्लव्स की तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो और उसके बाद कठपुतली को हम ग्लव्स की तरह पहनते हैं। ग्लव्स की तरह पहनते हैं, मतलब हम कुछ भी उसमें हाथ में पहन लेंगे और उसको हम ऐसे मूवमेंट करते हैं, वो डायलेक्ट के हिसाब से मूवमेंट होता है, तो ग्लव्स की तरह, उसे ग्लव्स पपेट बोलते हैं। जी जी। तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही इसी की बेल्ट में अभी जो है एक रॉड पपेट भी चलती है। अच्छा। जो रॉड पपेट होते हैं, जैसे ग्लव्स पपेट में की पपेट की हाइट जो है वो छोटी रह जाती है, मतलब आप इतनी मान लीजिए 1 फीट मैक्सिमम, 1 फीट भी ज्यादा ही बता रहा हूँ। लेकिन रॉड पपेट में आप बड़ी पपेट, जैसे मैं जो पपेट है रॉड पपेट मेरी लगभग 8-8, 6-6 फीट की भी पपेट। अच्छा है। हाँ। उसके बाद आप जब साउथ वाली बेल्ट में जाएंगे तो वहां आपको शैडो पपेट देखने को मिलेगी। ओके। तो एक व्हाइट कपड़ा रहता है, और उनका जो प्रचलन, जो पुराना तरीका है, उसमें क्या पीछे वो दीपक रखते हैं सरसों के तेल के। अच्छा। और ढेर से उन्होंने दीपक की रोशनी की, और एक व्हाइट पर्दा, पर्दे के पीछे दीपक, और दीपक और पर्दे के बीच में उनकी एक पेपर की बनी हुई कटिंग जालीदार एक पपेट होती है। अच्छा। उसको वो चलाते हैं, तो लाइट पड़ती है पपेट पे, पपेट का शेडो जाता है व्हाइट वाले पर्दे पे, और हम लोग उस शेडो को देखते हैं, तो उसे शेडो पपेट करते हैं। तो ये तो इंडिया में भी है, और उसके साथ में अभी और भी तरीके की, अब एज एन एक्टर ही पपेट गले में डाल के भी एक्ट कर रहा है। अच्छा। अभी एक नई पपेट आ रही है चाइना से, जिसको वाटर पपेट बोलते हैं। अच्छा। तो हम लोगों वाली पपेट पानी दुश्मन है उसकी तो, हाँ। लेकिन उनकी पपेट पानी से ही शुरू होती है। तो पानी के एक छोर पे वो पपेट करते हैं, उसका शेडो जाता है, दर्शक देख रहा है पानी में ही, और वो दूसरी तरफ से देखता है। मतलब पानी के एक छोर से, जैसे ये पानी है और यहाँ से वो पपेट कर रहे हैं, हाँ। तो दर्शक इसको यहाँ से देख रहा है, दूर वाले, दूसरे वाले कोने से। तो उसमें शेडो भी दिखता है, बीच बीच में उनकी पपेट ऐसी वो पानी से निकल के बाहर भी आ जाती है। ओके। तो वो अभी इंडिया में नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का, तो ये अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से है।
पपेट चलती है। जी जी जी। जी अच्छा, जो पपेट था, जैसे खास करके हमने जो शाहजहांपुर में चीज़ों को देखा, रंगमंच को चीज़ों, तो वहाँ पर शौकिया रंगमंच ज़्यादा हुआ। जी या जिस तरीके से आप निकले, आप भी शुरुआत में शौकिया रंगमंच से ही निकले, जी। लेकिन वो क्या कारण थे जो शौकिया रंगमंच धीरे धीरे आपका सामाजिक संवाद का एक माध्यम भी बना, देखिए विशेषकर ये कठपुतली के क्षेत्र में? जी देखिए, कठपुतली एक ऐसा माध्यम है जो डायरेक्ट संवाद करता है। देखिए, एक्टर जो है वो भी डायरेक्ट करता है, लेकिन क्या होता है कि पपेट जो है कम खर्चे में भी हम ज्यादा काम कर सकते हैं। हम कहीं भी जा रहे हैं और 20 एक्टर ले जाना हो हमको, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन 20 पपेट को हम एक झोले में रख के ले जाके हम अपनी बात को कह सकते हैं और 2 आदमी कह सकते हैं, एक आदमी भी कठपुतली से कह सकता है। इसलिए ये बहुत सरल और सहज और माध्यम जहाँ है। एक बड़ी टीम चाहिए थिएटर में, हाँ, वहाँ पपेट के माध्यम से वो संवाद को हम सरल, बहुत इजी और कम खर्चे में कर सकते हैं। तो ये इसी का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने बोला ना, मैंने एज एन एक्टर पपेट को इस्तेमाल किया है। जैसे अभी एक शो मैंने करता हूँ, मुगलों ने सल्तनत बख्शी, अभी किया। अच्छा। तो उसमें एक एकल है, तो उसमें कई कैरेक्टर होते हैं, 20, 22, 25 कैरेक्टर रहते हैं, तो मैं बीच बीच में पपेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे पंडित जी आए तो पंडित जी इसमें बोल देते हैं, तो पंडित जी कैरेक्टर आ जाता है और वो बोल देगा। तो एक मैं एक्ट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज कर रहा हूँ, डिलीवरी चेंज कर रहा हूँ, एक मैं पपेटी ले आया हूँ पंडित जी की बनी हुई। अच्छा। तो फिर क्या होगा ना, मेरे एक्ट करने से आदमी देर में जुड़ेगा, बट जो चीज सामने दिख रही है उससे कनेक्ट तुरंत हो जाता है। तो वो पपेट जो है वो कनेक्ट हो जाती है उससे, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छा, नया प्रयोग कर रहे हैं आप इधर, क्योंकि एक एक्ट के अंदर ये सब हो रहा है ना? जी, अभी ये मैंने नया प्रयोग किया था और लोगों को मुझे लग रहा कैसा लगेगा, लेकिन उसका रिएक्शन बड़ा अच्छा रहा। और फिर मैंने जिनका वो नाटक रूपांतरण किया, राजेश जी से ही पूछा, तो उन्होंने परमिशन दी आप करो। तो आप मुझे एक क्लिप दीजिए तो मैं दर्शकों को भी दिखाऊं इस पॉडकास्ट। मैं आपको भेजता हूँ क्लिप। हाँ, इसके साथ ही तो बड़ा रोचक है। हाँ, मुझे पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था जी। तो वो बड़ा यूनिक आइडिया लगा, मुझे लगा यार ये तो बड़ा अच्छा है। मतलब हम पहले करते थे तो 22-23 कैरेक्टर उसमें अकेले करते थे। अच्छा। फिर मैंने कहा एक्सपेरिमेंट, जैसे चाची का रोल है, अब मैं चाची बन के बैठा हूँ तो हो सकता है दर्शक उतना एक्सेप्ट ना करे, पर मैं चाची का कैरेक्टर ही ले आया और वो डायलॉग मैंने चाची से करवाया और वो यूनिक था। मतलब मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि अच्छी चीज है। बढ़िया, बेहतरीन। अच्छा कैप्टन भैया, मैं जो आपकी प्रोफाइल देख रहा था, सारी चीजें उसमें जी, तो मास्क या पपेट आप खुद से बनाते हैं? जी। तो वो जो कैसे बनाते हैं, या वो बनाते समय क्या ऐसे काम होते हैं जो चुनौतीपूर्ण रहते हैं आपके लिए? देखिए, कठपुतली बनाना जैसा शब्द गलत है। अच्छा। हाँ, कुछ भी कठपुतली है। पहले क्या है, हमें क्या आता है, कठपुतली के लिए आदमी कहता है क्या सामान लगेगा, कोई सामान नहीं लगता। अब मान लीजिए ये ब्रश है और ये आया, अरे और आने के बाद उसने अपने एक्ट शुरू किया, भैया बहुत परेशानी है, हर आदमी मुझे गंदगी साफ करता रहता है और कोने में फेंक देता है। तो मैंने इसको बनाया क्या, एक प्रॉपर्टी हो गई, ये पपेट हो गई। प्रॉपर्टी चीज अलग है। अच्छा। जो चीज अपनी बात तो कह रही है वो पपेट है, और इसको हमने ये रख दिया और इसको कंगा कर लिया, ये प्रॉप्स हो गई। तो कोई भी चीज आके यूज जो कर सकते हैं, जो अपनी बात कह रही है वो पपेट है। तो उसके लिए आपको सामग्री की जरूरत नहीं है, पहले आपको सोचना पड़ेगा, एक थॉट बनाना पड़ता है कि यार हमें क्या करना है। करने के बाद हमें प्लान करना पड़ता है, अच्छा भैया, फिर हम उसको कठपुतली के बारे में सोचते हैं कि इसमें कौन सी पपेट बनेगी। हो सकता है हम उसमें एक कप की बात कर रहा हूँ, एक कप आ रहा हो, अपनी बात कर रहा हूँ, अरे भाई आजकल तो बहुत ठंड है, मेरे बहुत इस्तेमाल होता है, गर्मा गर्म चाय लोग पीते हैं, लेकिन पीने के बाद मुझे खत्म कर देते हैं और एक कोने में रख देते हैं, मैं बहुत दुख। तो वो अपनी बात कह रहा है ना, मैंने बनाया नहीं है। तो कठपुतली कुल मिला के जो लोगों का एक सिनेरियो की कठपुतली बनाई नहीं, कोई भी चीज जो अपनी बात कहे वो कठपुतली है। हम इस थॉट पे काम करते हैं। मेरा वो ट्रेडिशनल थॉट नहीं रहता है कि वो मुखौटा बनाओ, एक उसका मतलब बनाता मैं वो भी हूँ, बट मेरा वो थॉट वो नहीं है कि आप एक बहुत पारंपरिक चीजों को लेके, हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि चीजें इजी रहें। जी जी बिल्कुल, तो ये रहता है। जैसे मैं जब देख रहा था, मेरा ये प्रश्न इस संदर्भ में था कि मैंने बहुत वीडियोज और फोटोज आपके देखे जहाँ पर आप सिखा रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, बनाना, मास्क बनाना, अच्छा, मैं नहीं कहूंगा कि कठपुतली बनाना या कठपुतली की आकृतियों में कुछ फेर बदल करना, तो वो बनाते समय क्या चुनौतियां रहती हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जो चुनौतियां रहती है, खासकर बच्चों के साथ मैं जब काम करता हूँ, तो बच्चों को आप बहुत ज्यादा चीजें थोप नहीं सकते हैं। बिल्कुल।
और अगर आप थोपने जाते हैं तो फिर आप, मुझे लगता है कि टीचर आप बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। बच्चों के साथ आप गीली मिट्टी दीजिए और गीली मिट्टी को जिस आकार में वो ले जा रहे हैं हल्के 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 उनको बताते जाइए। देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि आपके भाव, भंगिमा, एक्सप्रेशन से बोलते हैं। हमने कठपुतली बताई, अब उसकी हमें गुस्से वाली बनाना है तो सबसे बड़ी बात है कि हमें उसके भाव डालना पड़ेंगे। वो बच्चों को एकदम आप बताएंगे तो शायद वो उतने डिटेलिंग से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे खेल खेल में चीजें शुरू होती हैं और जब एंड की तरफ हम क्लोज जाते हैं तो पता चलता है एक मास्क या एक कठपुतली वो बन जाती है और अपनी मतलब विद एक्सप्रेशन बन जाती है। उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, गुस्से वाली है या सॉफ्ट है, जिस तरीके का डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर बनाना होते हैं उस तरीके की हम चीजों को उसमें बना लेते हैं। तो ये प्रक्रिया रहती है। टफ तो रहता ही है, अब आपको आईज बनानी है या नोज बनानी है या एक्सप्रेशन, सबसे मुश्किल होता है कि आईज और नोज तो आप बना ले, एक्सप्रेशन निकालना बहुत मुश्किल, भाव निकालना मुश्किल होता है। और ये जो है अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। हाँ, बिल्कुल। तो अभ्यास आप करते रहेंगे, कभी खराब बनेगा। अच्छा, खराब कुछ होता नहीं है, टेढ़ी पपेट बन गई तो वो भी कैरेक्टर हो सकता है, तो इसलिए हम कभी बच्चों पे चिल्लाते भी नहीं। बनाओ, कोई ऐसा बना देता है तो वो भी एक कैरेक्टर हो गया, कोई हंसता हुआ बना देगा वो भी कैरेक्टर, किसी की नाक ऐसी टेढ़ी हो गई वो भी कैरेक्टर है, खराब हो गई वो भी कैरेक्टर है। बट फिर हमें उनकी उस पपेट के हिसाब से स्टोरी बनानी पड़ती है जी। हम अपनी स्टोरी बनाएंगे तो हम फिर उस एक्सप्रेशन पे जाएंगे जो हमें चाहिए होता है। तो ये डिफरेंट और दोनों बनाने का हमारी प्रक्रिया रहती है। अच्छा, इधर मैं चीजों को समझ में आया ये है कि पहले जैसे फिल्में होती थी, हाँ, तो उनमें बड़ा एक ये हीरो है तो ये ऐसा ही होना चाहिए, हाँ, हीरोइन है तो इस तरीके की होनी चाहिए, विलन है तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज वो सारी चीजें बदल गई हैं। हाँ, बिल्कुल। हीरो दिख रहा है वो विलेन है, हाँ, हाँ, जो विलेन दिख रहा है वो हीरो है। हाँ। तो मतलब कहीं से कुछ भी निकल वही चीजें मतलब पपेट में ले आए आप लोग, तो बड़ी मजेदार चीज है। एक मेरे दिमाग में ये प्रश्न भी आता है अक्सर कि आज तो डिजिटल जमाना है पूरा, यूट्यूब, सोशल मीडिया, मतलब पूरा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो इस दौर में जो आप पपेट कर रहे हैं, कठपुतली कर रहे हैं, ये कितना प्रासंगिक है? कैसे, क्या लोगों की प्रतिक्रिया है इसको लेकर? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है और आज के समय में बहुत ही जरूरी सवाल भी है। फोन कितने घंटे तक देखोगे? 5 घंटे 6 घंटे आंखों में प्रॉब्लम होगी, फिर आपको बाहर आते हैं। नहीं होती, मुझे लग रहा है बहुत लोग देखते रहते तो फिर जल्दी आंखें भी तो वीक हो जाएंगी। हाँ, अब कुछ भी हो, कुछ भी नहीं, बहुत लॉस होगा। हाँ। आई साइड चश्मा हमारी भी लगा हुआ है, आपके भी लगा हुआ है जी। देखिए क्या है कि टीवी या ये जो है एक बंधा हुआ एंटरटेनमेंट है, फिक्स है, कितना आप उसमें देखेंगे। लाइव कला एक अलग चीज हो गई है। बच्चों को मोबाइल से जब आपने खेला 2 घंटे 2 घंटे, उसके बाद अगर लाइव में आता है तो उसको लाइव में मजा आने लगता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है ना हमारे। ऐसे आप एक चीज ये भी कह सकते हैं कि बच्चों के सामने इस तरीके के विकल्प यानी ऑप्शन ही कम है, वही है ही नहीं तो क्या देखे। हाँ, तो अब है क्या दिक्कत, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पेरेंट्स 1.5 लाख के फोन दे रहे हैं, 50,000 के फोन दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए घर में ऐसी चीजें नहीं रखती हैं जो डायरेक्ट उनसे जुड़ाव करें। जो कठपुतली अगर बच्चे देखेंगे तो डायरेक्ट जुड़ाव होगा ना, बच्चा उससे बात कर रहा है, हंस रहा है। इधर तो 1 साइडेड गेम चल रहा है ना, फोन में आप 1 साइडेड ही तो हो रहा है। बिल्कुल, आप वीडियो देख रहे हो, आप कुछ कर रहे हो क्या? आप कुछ नहीं कर रहे हो ना। तो ये पपेट बहुत जरूरी इसलिए हो रही है। पपेट या जो भी रचनात्मक चीजें हैं, चाहे पेंटिंग हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी, एवरीथिंग जो डायरेक्ट हमें जोड़ रही है, हम बच्चों को उधर हमें ले जाना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं ले जाना चाहिए, बट धीरे धीरे ले जाओगे तो वो एक दिन पता चलेगा वो उससे जुड़ गए हैं जाकर। अभी पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी कमी है कि वो बच्चों को फोन में ही अपना काम, उनको बोझ उतारना होता है तो फोन दे दिया और बच्चे फोन में लगे। बहुत बड़ी समस्या हो गई आज, और ये बहुत बड़ी समस्या है और ये भविष्य खराब कर रही है, हमारा भी और आने वाली जनरेशन का भी, दोनों जनरेशन का। जब बच्चों की ही हो रही है तो ये जो कठपुतली थिएटर आप कर रहे हैं, जिसको आपने नाम दिया कठपुतली थिएटर जी, वो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में कितनी सहायक है? या जैसे जिन बच्चों के बीच में मैंने आपको देखा है करते हुए, वो बच्चे मिडिल और अपर मिडिल क्लास के होते हैं, तो किस रुचि से उसको लेते हैं? देखिए, मैंने अभी जो बात बताई वो वही है। घर में उनको फोन मिल रहा है, टीवी मिल रहा है, एलईडी मिल रही बड़ी बड़ी, हम उनको देते हैं लाइव, उनको बड़ा मजा आता है, वो उससे जुड़ जाते हैं। दूसरी बात ये कि अभी जो 1 साइडेड की बात हो रही है ना, फोन में आप 1 साइडेड ही है, वहां आप संवाद कर रहे हैं कठपुतली से, कठपुतली के संवाद वो बच्चा बोल रहा है, तो बच्चा जो है नैतिक मूल्य सीख रहा है वहां पर, जो कि नैतिक मूल्य आजकल लगभग खत्म होते जा रहे हैं। उसके साथ हमारी लोक कलाओं को सीख रहा है, लोक कलाओं को जान रहा है,
वो कहानी को जानना, कविताओं को जानना है, संवाद स्थापित कर रहा है, वो जो है इमोशन को समझ रहा है कि कठपुतली, अगर मैंने उससे बोला झूठ बोल, भले ही करता है, रो रहा है, झूठ रो रहा है, बच्चा ये तो करता है, रो तो, लेकिन वो एक इमोशन तो उसके अंदर एक बीज तो पड़ रहा है ना कहीं, वो बीज जो है वो कभी ना कभी अंकुरित होकर बट वृक्ष के रूप में आएगा ही आएगा। तो वो क्या है, बच्चे लगातार जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ वो अपनी कल्पनाशीलता भी बहुत डालते हैं। बिल्कुल। और ये कला जो है कल्पनाशीलता भी उनके अंदर लाती है, उनका इमोशन भी जागृत करती है, उनको नैतिक मूल्य भी देती है, वो संवाद स्थापित करना जानते हैं। तो कितनी चीजें सीख रहे हैं, लेकिन फोन से आप बताइए क्या सीख रहे हैं, वन साइडेड गेम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बच्चे इस कला में बहुत जुड़ते हैं, और एलिट क्लास के लोग जिससे आप बात की है, वो लोग वो ज्यादा जुड़ते हैं क्योंकि उनके बच्चों को बहुत ज्यादा वो समझते हैं इस चीजों को। तो वो बच्चों को क्लास में हमारे भेजते रहते हैं, मध्यवर्गीय या उससे अपर मध्यवर्गीय भी, और उस तरीके की क्लास उनके साथ हमारी चलती रहती है। जी। अच्छा, आपने बहुत सारे कठपुतली चरित्र बनाए, अपने हाथों से मेकिंग की उनकी, तो ऐसा कौन सा चरित्र है जो आपको बड़ा रोचक लगता है? खुद का बनाया हुआ ऐसा कौन सा मास्क या कौन सा कठपुतली चरित्र है जो आपको बड़ा मजा देता है, बड़ा सुकून देता है? वो देखिए ऐसा होगा, ये तो बड़ा विचित्र है। जैसे मैं एक चीज और यहाँ पे जोड़ता हूँ, मैंने आपका एक एक्ट देखा था कठपुतली के बारे में, आपने शायद बनारस में किया था। राम साथ बिस्मिल्लाह इन सबको लेकर। उनका राजेश जी की नहीं, हाँ आखिरी सलाम था। हाँ, काकोरी के एक्शन पे 80 घाट पे हमने उसका मंचन किया था। और वो उसमें बहुत सारे पात्र आपने ये बनाए थे। एक्चुअल में जब मैं वो शो करने गया तो क्या हुआ कि उनको लग रहा कि मैं 2 कठपुतली लाके शो करके जाऊंगा। अच्छा। और मैं एक्टर, हम 6 लोग, और जब मैंने 40 पपेट वहां निकाली और कोई भी पपेट 4 फीट 5 फीट से कम नहीं, तो जो आयोजक थे एसएनए वाले, उनको भी लगा रहा ये क्या है, कैसे करेंगे? मैंने कहा करेंगे। अब जैसे हमारे जो बहुत करीब कैरेक्टर रहे हैं, वैसे सारे देखो हर माँ के लिए अपने बच्चे सब प्यारे ही होते हैं लेकिन हमारे लिए जो है, जैसे अशफाक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। हाँ, और उसे मेरी वाइफ सारा उनको पेंटिंग और सारा काम, हम लोगों का डिपार्टमेंट साथ में ही रहता है, मतलब अलग अलग काम दे रखा है कि मैं डायरेक्शन में ज्यादा रहता है, बनाने में पेंटिंग वर्क उनका रहता है क्योंकि वाइफ का रहता है। तो अशफाक मुझे बहुत, और उसमें क्या हुआ कि उनका हमने फोटो निकाला और उनका एक बहुत ओल्ड फोटो, एक ही फोटो मिलता है, तो हम उसी के आधार पे बहुत कोशिश करते हैं कि मतलब हम उसके आसपास पहुंच जाएं कि लोगों को लगे। या बिस्मिल जी का बहुत अच्छा करेक्टर हमें लगता है, तो बिस्मिल जी का भी बनाया उस नाटक में। उन दोनों, एक गरुड़ का करेक्टर बहुत शानदार। अच्छा। हाँ, वो रामलीला एक हम करते हैं उसमें बहुत है। अच्छा। तो उसके जो पंख बनाए थे हमने, वो बहुत ही अच्छा करेक्टर, वो यूनिक करेक्टर मुझे लगता है हमारा उसमें रामलीला में। जी। तो ये करेक्टर चुनौतीपूर्ण इसलिए भी रहते हैं कि आप इनमें फ्रीडम नहीं होता है, आप कुछ भी नहीं बना सकते। कुछ भी नहीं बना सकते। जैसे कुछ काल्पनिक कैरेक्टर हैं, जैसे लोक कथा है, तो आप उसमें थोड़ा फ्रीडम मिल जाएगा, बट इसमें आप फ्रीडम मिलने, लोगों के दिमाग में बसे हैं, वहाँ आपकी फ्रीडम नहीं है, तो वहाँ आपको बहुत चैलेंज होता है, और हमें भी रहता है। हम तो बहुत ही फोटो रख के 4 बार दिखाते हैं लोगों, भैया लग रहे हैं, ओके लग रहे हैं, तब हम उस कहानी को आगे लेके जाते हैं। अदरवाइज अगर हम 19-20 भी लगता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम करेक्ट कर लें। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जैसे मैंने आपको मंच पे काम करते देखा, और आपका जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट रोल आपका रहा है वो भुवनेश्वर में रहा है, जो मैंने देखा। हालांकि मैंने आपका बहुत ज़्यादा मंच पे आपको नहीं देखा, तो यहीं से एक चीज़ें निकलती हैं कि एक स्ट्रीट प्ले और कठपुतली प्ले, हाँ, दोनों में क्या अंतर है? मूलभूत अंतर, बेसिक अंतर क्या है? देखिए, दोनों में मूलभूत अंतर जो है एक पर्दे का अंतर है। अच्छा। लाइव स्ट्रीट प्ले की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट ऑडियंस के बीच में जाते हैं, और कठपुतली कला पे जब बात होती है, कठपुतली का जो प्रेजेंटेशन होती है, तो एक पर्दे के पीछे हम लोग रहते हैं और कठपुतली पर्दे के ऊपर रहती है जी। तो दोनों में फर्क है, लेकिन विचार और उद्देश्य एक ही है दोनों का। दोनों अपनी बात कहते हैं, एक पर्दे के पीछे से कहता है, एक पर्दे के सामने से कहता है। हमारा प्रश्न थोड़ा तकनीकी क्षेत्र में था कि टेक्निकल क्या अंतर रहता है दोनों में? टेक्निकल अंतर तो यही है कि मतलब एक्टर सामने है तो एक्टर उनके बीच में भी घुस रहा है, उनसे बात भी कर रहा है और पूरा ड्रामा पूरा क्रिएट कर रहा है। जी। कठपुतली बीच में नहीं घुसेगी ना, वो तो पर्दे के पीछे ही रहती है, वो वहां से अपनी बात करती है। तो दोनों का ये है कि कठपुतली में संवाद ज्यादा होते हैं, जैसे इसमें शरीर का भी इस्तेमाल हो सकता है, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार, 4 अभिनय होते हैं। तो अभिनय जब स्ट्रीट प्ले करता है तो आंगिक भी होता है, वाचिक भी होता है, सात्विक भी होता है, आहार भी होता है।
ये चारों चीजें हम लेकर वो एक्टर प्रेजेंट करता है। लेकिन कठपुतली में क्या होता है, आंगिक हमारा कम हो जाता है, लेकिन कठपुतली का अंग होता है, एक फिक्स एक्सप्रेशन होता है, हम एक्सप्रेशन लगातार चेंज नहीं कर सकते। हमने गुस्से की एक पपेट बनाई तो वो गुस्से के एक्सप्रेशन में है, वो बात अपनी गुस्से की ही कहेगी। या हमने एक कोमल बनाई है, अलग अलग भाव की जो बनाई है, तो वो अपनी बात को कहती है। न्यूट्रल है वो न्यूट्रल बात कहेगी। लेकिन ये एक्टर चेंज करता रहता है लगातार अपने कैरेक्टर को। कठपुतली में हमें कठपुतली चेंज ही करनी पड़ती है, और कठपुतली अपनी बात को कहती भी है, लोग सुनते भी हैं, क्योंकि वो यूनिक भी लगती है। तो दोनों में फर्क ये है कि ये जो है वो डायरेक्ट बात कहते हैं, वो कठपुतली अपने पास बुलाती है, एक्टर दर्शक के पास जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि दर्शक जो है के पास अभिनेता जाता है, और कठपुतली के पास दर्शक चल के आता है। दर्शक चल के आता है, बस इतना फर्क है। अच्छा, इतना सारा आप काम कर रहे हैं कठपुतली क्षेत्र में, तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आती होंगी, बहुत सारी ऐसी आती होंगी जो बड़ा आपको ऊर्जा देने वाली होती हैं। हाँ। बहुत सारी ऐसी भी आती होंगी जो थोड़ा सा निराश करती हाँ, होंगी। तो युवाओं में और बच्चों को लेकर से दो लोगों की किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं? देखिए, बच्चों को तो ये बच्चे तो बिल्कुल कोरे कागज होते हैं, जिस पर कोई गंदगी का निशान लगा नहीं होता है। मतलब गंदगी इन द सेंस मानसिकता की बात कर रहा हूँ, निगेटिव मानसिकता उनके पास नहीं होती है। बिल्कुल। तो वो तो आते हैं, उनको तो बड़ा एंटरटेनिंग लगता है और बड़ा मजा भी आता है। बड़े लोगों का ये रहता है कि उनका माइंड में क्या चल रहा है, रिएक्शन उसके हिसाब से आता है। बीवी से लड़के आए तो गुस्सा उस हिसाब से दिखाएंगे, अरे यार क्या कठपुतली करा, हटाओ यार ड्रामाबाजी। तो पत्नी की झाड़ आई है तो पत्नी की डांट वो कठपुतली यहाँ पे निकालेंगे। दूसरी बात यह है कि कठपुतली में जो है अपनी बात को कहने के लिए बहुत ही स्वतंत्र रहती है ना। अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र इसलिए भी है कि उसे आप पकड़ नहीं सकते, वो अपनी कर रही है बातचीत, है ना, अपनी बात कह रही है, लोग उसको देखने आए हुए हैं, आदमी देख रहा है। माध्यम ये हो गई कि आजकल अगर आप देखोगे तो सरकारी तंत्र ने भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सूचना विभाग या गीत नाटक विभाग कठपुतली शोज कराते हैं, कि इसलिए कि नुक्कड़ नाटक या और जो कलाएं हैं वो हो ही रही हैं, और होने के साथ ही लोग बहुत यूज्ड टू हो गया, ठीक है नाटक चल रहा, चलने दो, चल रहा, कठपुतली नहीं हो रही है। हाँ, कुछ नया देखना। तो अब गांव में जा रहे हैं, अगर कोई एक सामाजिक विषय पर अपनी बात कहने जा रहे हैं तो लोग उससे जुड़ जाते हैं, अरे यार कठपुतली हो रही, चलो देखिए क्या हो रहा है। या उनको बचपन के अपने याद आ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आपने भी इधर के सालों में कठपुतली बहुत ज्यादा नहीं देखी होगी, गली मोहल्लों में नहीं देखते हैं, लेकिन अगर हो कहीं पता हो तो आप जाएंगे जरूर देखने, बिल्कुल दौड़ के बच्चों को भी ले जाएंगे। जैसे अभी हम लोग राजस्थान गए तो स्पेशली देखा जाके कठपुतली। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो कठपुतली इसलिए इस समय सशक्त माध्यम है अपनी बात को कहने के लिए, और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार भी सोचती है कि हम अपनी बात को कैसे जनता तक पहुंचाएं, तो उसका भी सहारा वो ले रही है। और कठपुतली के संवर्धन के लिए सरकार को भी और काम करने चाहिए, और अभी धीरे धीरे देखते हैं क्या होंगी चीजें। असल में मेन है कि कलाकार निकल के आए, लोगों में जुनून आए। दिक्कत तो ये जो है ना, वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि आदमी कह रहा है अरे यार कठपुतली करे, तुम दिखते तो हो ही नहीं। ये आदमी एक्टर नया कठपुतली में क्यों नहीं आ रहा? हर आदमी को ये टिकटॉक ने और एक्सपोजर चाहिए, अपना चेहरा दिखाना, अपना चेहरा दिखाना। उन्हें वीडियो नाली में लेटे वीडियो बनाई, अपलोड कर दी, और फिर उसमें व्यूज बहुत आ गए। अब आप समझ रहे हो, अब कठपुतली में तो एक पर्दा लगा है, पर्दे पीछे ऊपर कठपुतली, आप तो दिख नहीं रहे हो। तो लोगों को इसलिए कठपुतली से भी भाग रहे हैं कि यार उन्हें नहीं यार, उसमें बात वो अपनी कह रही अलग है, लेकिन एज एन ह्यूमन हमको लगता है कि हम तो दिख नहीं रहे हैं। इसलिए आप देखो कि लोक कलाओं में लोग कम जुड़ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो कह हमारे तो एक्सपोजर हो गई नहीं। तो ये बड़ी आज के समय में एक समस्या दूसरे तरीके की है अभी। तो आप जिस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, शाहजहांपुर में, बरेली में, अपनी अगली पीढ़ी के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके बाद कौन करने वाला होगा? क्या कोई आएगा ऐसा? देखिए, अभी तक तो ये हाल है कि कठपुतली हमने कई लोगों को रखा है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि उनको फेस नहीं दिख पाता है, तो कठपुतली छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी में गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा ले आए तो भले ही वो आ जाए अपने लालच के लिए। एक होता दिल से ईमानदारी, जैसे मैं जब जुड़ा था तो कठपुतली मुझे नहीं लगता था क्या होगा, मैं जुड़ा और मुझे अच्छा लगता है, करता हूँ, लेकिन लोग कैसे जुड़ेंगे ये एक बड़ा सवाल है, और लोग जुड़ नहीं रहे। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं इसके लिए कि कैसे लोग जुड़े? मैं जुड़ रहा, मैं तो वर्कशॉप्स कर रहा हूँ ना, इसीलिए तो। अच्छा। मैंने, और मेरा 100% रिजल्ट नहीं मैं मानता हूँ, मैंने एक वर्कशॉप की और वहां पे 100 बच्चों को ट्रेंड किया, अगर एक बच्चा भी कर गया तो मुझे लगता है कि मेरा 100% वही है। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगा आपसे, मैं अगर बरेली के कुछ लोगों से ये रिक्वेस्ट करूं, जो बड़े लोग हैं, हाँ,
कि आओ एक कठपुतली वर्कशॉप करते हैं और हम सब लोग मिलके कठपुतली सीखें, तो आप बताइए कि क्या आप हम लोगों को सिखाएंगे? आप लोगों को आप जब भी बुलाएंगे, जब भी, मतलब एक बार नहीं 2-4 बार जब भी बुलाएंगे हम जरूर आएंगे, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगेगा कि फिर प्रशासनिक अधिकारियों से हम लोग बात करके देखें। हाँ, तो अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो होना चाहिए। बिल्कुल और बड़े लोगों को निकल पहले आना चाहिए, तब हम बच्चों के सामने बात कह सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और यही कि बड़े निकलेंगे तो फिर बच्चे भी आ ही जाएंगे, बच्चे निकलेंगे। और अगर इस तरीके के लोग जुड़ेंगे जिनके हाथ में थोड़ी कमांड है जी, तो इस कला को हो सकता है एक नया जीवन मिले, एक नए पर मिले जो उड़ भी सके। तो आप बुलाएंगे और हम, ये वादा है मेरा कि हम जरूर आएंगे सिखाने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मैं मतलब काफी अच्छी बातचीत चल रही है, आपने बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। धन्यवाद। तो उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हों, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो सीखना चाह रहे हैं, जिनके मन में है, जैसे मेरे अंदर आपसे बात करके काफी जिज्ञासा मतलब डेवलप हो रही है कि यार कुछ तो सीखना चाहिए, कैसे होता है। तो ऐसी 2-3 बातें में आप बताइए कि मुझे क्यों सीखना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना? देखिए, पहली तो ये है कि जिनको जो लोग ये सोचते हैं कि नौकरी नहीं मिल पाई है, रोजगार की तलाश है, वो कठपुतली कला सीख सकते हैं। इसलिए कि कठपुतली बनाने वाले लोग नहीं है, और जब जरूरत होती है तो लोग मुझे 10-10 हजार रुपए कहते हैं, दे दो एक पपेट बना के मुझे दे दो। अच्छा। हाँ, कई ऐसे हैदराबाद से भी कॉल आया था, तो मैंने उनको कठपुतली मतलब 10-10 हजार रुपए में भी देनी पड़ती है बना के। और तो क्या होगा अगर आप खाली, मैं कह रहा हूँ, देखिए आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, पहले गांव में महिलाएं लोक कला सीखती थी, दीवारों पे आपने देखा मट्टी के छापे बनाना, पेंटिंग करना, वो सब। अगर आप एक ऐसी कला सीख लेंगे तो आपको एक रोजगार मिल सकता है। पहली चीज, पहला महत्वपूर्ण चीज जो जीविका का माध्यम है वो बन सकता है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे गुरु थे मिठाई लाल जी, वो सिर्फ कठपुतली ही बनाते थे और जॉब भी करते थे, कठपुतली बनाते थे और लोगों को देते थे। मैंने उन्हीं के साथ काफी सीखा उनसे। उसके बाद मैंने शुरू किया, फिर सत्या सर ने सिखाया तो मैं लगातार उस चीजों को सीखा। दूसरी चीज है कि आप मास्क मेकिंग सीख सकते हैं, करना आपको ही पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज क्या होती है ना, इस कला में धैर्य बहुत जरूरी है। आप घंटों लगे हुए नाक बना रहे हैं, नाक नहीं बन पा रही है, आपका पेशेंस लूज हुआ तो पपेट खत्म हो गई। पेशेंस की बहुत जरूरत है इसमें। जिसके पास अति पेशेंस हो वो इस फील्ड में सर्वाइव। मुझे तो लग रहा है कि कोई भी आर्ट फॉर्म हो, कोई भी कला हो, धैर्य तो चाहिए है। बिना धैर्य के जैसे लेखन की अगर बात करें तो आज 2026 में हम आ गए हैं, और मैंने पहली चीज जो लिखी थी वो शाहजहांपुर में शुरुआत में लिखी थी। तो आज करीब 25 साल हो गए लिखते हुए, तो अब जाके लग रहा कि थोड़ा बहुत तो मतलब उस क्षेत्र में बढ़ पाया हो। वो अभ्यास की बात है, लेकिन लगता है आपको एक लंबा समय, तो कोई भी आर्ट फॉर्म हो तो एक धैर्य तो चाहिए होगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो वही धैर्य की आवश्यकता हो जाती है। दूसरा ये है कि कई विभाग जो हैं, सूचना विभाग हो गया, गीत नाटक विभाग हो गया, ऐसे विभाग जो हैं वो कठपुतली के शोज कराते हैं, फीस बहुत कम देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं मजदूरी करने से बेहतर है कि आप अगर ऐसे विभाग में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप जुड़ जाते हैं, तो आपका 1000 रुपए 1500 रुपए एक दिन का अगर मिल जाता है एक शो करने का, और महीने में आपको मानिए 10 कार्यक्रम भी मिल जाते हैं, या हम कह रहे 5 कार्यक्रम भी मिल जाते हैं। अगर 1500 रुपए के हिसाब से 5 कार्यक्रम मिले तो 10-12-15 हजार रुपए मान लिया आपने जोड़ लिए, तो प्राइवेट दुकान पे रोजगारी मजदूरी करने से तो बेहतर है कहीं ना कहीं। तो रोजगार का साधन ही मुहैया कराता है। उसके साथ अगर अच्छा पढ़े लिखे हैं, मतलब लोग ये ना समझे कि अनपढ़ों का काम ही है। अगर आप पढ़े लिखे, क्योंकि उस पे नई सारी चीजें ऐड कर सकते नहीं कर सकते, उसके लिए हम ये बात बता रहे हैं कि आप ये छोटे रास्ते पकड़ लीजिए। और आप अगर समझ है, पढ़े लिखे हैं, आपको साहित्य की समझ है, आपको थिएटर की समझ है, आपको कठपुतली की समझ है, तो आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। और पूरे फील्ड खाली पड़ी हुई है, इस लोगों को जुड़ना भी चाहिए और इसको करना भी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के लिए सोच के भी करना चाहिए कि आपके बच्चों का भविष्य भी बदलाव ला सकता है ये। और सामाजिक तो है ही, एक सामाजिक समाज के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी बात कहने के लिए, वो अपने जो नैतिक मूल्य है उनको बनाए रखने के लिए, हमारी जो लोक कलाएं हैं उन्हें बचाने के लिए। आप बताइए ना, पहले दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते थे बच्चों को, आज कितने सुनाते हैं? बिल्कुल खत्म हो रही ना कहानी अभी। बिल्कुल सही। तो उस कहानियों को भी बचाओ, यही सही होगा। ये तो कप्तान भाई, आज आपसे बहुत अच्छी बात हुई और मतलब आपने ऊर्जान्वित किया अपनी बातों से।
और मैं एक आखिर में चलते चलते बस एक संदेश मैं चाहूँगा कि एक संदेश आप दें युवाओं के नाम, बच्चों के नाम, और एक अपील करें शासन और प्रशासन के नाम जी, जिससे इन कलाओं को संरक्षण मिले और बढ़ावा मिले। देखिए पहली बात तो इसमें पहला मैं कहूँगा, एक कहावत है, दैन्यम न पलायनम जी, ना हार मानो, ना हार मान के मैदान छोड़ो। तो आप जिस कला में भी लगे हैं, खासकर अगर कठपुतली कला में लगे, इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कलाकार छोड़ देता है इस विधा को, और रीज़न है उसका सर्वाइव का, क्योंकि लोक कलाकार जो पहले के जो रहे हैं उनकी शिक्षा उतनी नहीं रही है। बिल्कुल। और आज के समय में शिक्षा का बहुत महत्व है। तो मैं युवाओं से भी कहूँगा कि भैया शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप नाटक करो, फिल्म करो, थिएटर करो, कहानी लिखो, जो चाहे करो, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बगैर शिक्षा के आप अधूरे रहेंगे जीवन भर। जी बिल्कुल। और मैं मेरी भी शिक्षा जो है वो थिएटर में आने के बाद ही हुई है। अगर मैं शायद थिएटर में ना आता तो मैं भी शायद 7वां 8वां करने के बाद कहीं कुछ कर रहे होते, कुछ ही कर रहे होते। बस। लेकिन थिएटर में आए तो मुझे लगा कि भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी। तो फिर मैंने थिएटर में आके, मैंने 8th जो है थिएटर में आके किया। हाँ मुझे पता है। और उसके बाद से बाकी सारी पढ़ाई में ड्रामा स्कूल में भी रहा, नेशनल स्कॉलर भी रहा। ड्रामा स्कूल मतलब भारतीय नाट्य अकादमी, और नेशनल स्कॉलर भी रहा, और थिएटर कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। और मेरे सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि क्या कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला यार ये कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ। नहीं बोले वो तो सब ठीक है, बाकी क्या कर रहा हूँ, बाकी क्या कर रहा हूँ। तो हम जब किसी को बताते हैं और बाकी क्या कर रहा हूँ, हम कहते हैं बाकी भी थिएटर ही कर रहे हैं। असल में इस मनोवृत्ति को बदलना बहुत जरूरी है कि और क्या कर रहे हैं, और क्या मतलब होता है, थिएटर कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। जैसे परचूनी की दुकान आदमी खोले बैठा है, वो किराने के चला रहा है, मैं अपना थिएटर चल रहा है हमारा, या कठपुतली कला पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को ऑप्शन के रूप में नहीं लेना चाहिए, एक कैरियर के रूप में भी हो सकता है। दूसरी बात मुझे बच्चों से ये कहना है कि आप, ये रिक्वेस्ट भी है और भविष्य है उनके माता पिता को भी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रचनात्मक चीज़ों में जोड़ें। घर में कुछ ऐसे खिलौने लेकर आएँ, कुछ ऐसे गेम्स लेकर आएँ जो लाइव हों। बच्चों के साथ कुछ कहानियाँ शेयर करें जो आपने सुनी हो, ना सुनी हो तो आप किताबों से पढ़ के उन्हें सुनाइए, ताकि वो लोक और नैतिक कहानियों को जाने। दूसरा, फोन से जितना दूरी हो सकता है उसका तरीका यही है कि आप उनको डायरेक्ट जब जोड़ेंगे, आप उनसे टाइम पास करने की कोशिश करेंगे, फोन देखेंगे तुम अपना काम करो हम, तो वो फिर एक नशे के तौर पे फोन हो जा रहा है, छूट नहीं पा रहा है। हम लोगों का भी नहीं छूट पा रहा है, तो उनका तो और नहीं छूट रहा है। दूसरा, प्रशासन से मेरी बहुत ही निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि जो लोक कलाकार हैं उनके संवर्धन और जीवन के लिए उनको सोचना चाहिए। जो कलाकार, लोक कलाकार 60 साल से ऊपर के हो गए, उनके लिए कुछ पेंशन सुविधा होनी चाहिए यूपी गवर्नमेंट में। उनके बच्चों के लिए जो लगातार इस जैसे दिल्ली में भान करके हैं, भट्ट जी, उनकी पूरी फैमिली, उनका एक पूरा मोहल्ला है, वो पपेट पे ही काम करता है। तो क्या हम लोगों का परिवार क्या काम कर सकता है? इसके लिए गवर्नमेंट जब हम लोगों के लिए कुछ ऐसा करेगी, हम मतलब कलाकारों की बात हो रही है, तो कलाकार अपने बच्चों को भी इसमें लाना चाहते हैं, लाएंगे। जैसे अगर मुझसे पूछे, मैं अपना जीवन सरवाइव कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि अच्छी कुछ निकल जाएंगे, तो ठीक है, उसके साथ में थिएटर कर लें। क्योंकि थिएटर में उतनी समझ हर आदमी को होना या उस तरीके का जीवन यापन कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो प्रशासन को लोक कलाकारों के संवर्धन, उनके जीवन यापन के लिए उनको सुविधाएं, कुछ मेडिकल की सुविधाएं, उसके बाद जो जिले लेवल पे बहुत से छोटे कार्यक्रम होते ही रहते हैं, अलग अलग दिवस पे अलग अलग कार्यक्रम। फ्लैक्स आप 5-5, 10-10 हजार के लगवा देते हैं, तो क्या एक कलाकार को बुलाकर आप उसकी कला का प्रदर्शन करवा लेंगे और उसने अपने 2000, 5000 जो भी दे देंगे, तो उसका 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का सर्वाइवल हो जाएगा। बिल्कुल। तो प्रशासन को ऐसे छोटे कदम जब उठाएंगे तो हमें लगता है कि लोक कलाकार का थोड़ा जीवन बेहतर होगा, और नए लोग भी जुड़ेंगे कि यार वो देख के कि अरे यार वहाँ हुआ था, हम भी जुड़ते हैं। बिल्कुल, है ना। तो प्रशासन को, शासन और प्रशासन दोनों को ये करना चाहिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान भाई। तो साथियों, ये थे कप्तान कर्णधार जी, और हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। इनको मैंने फर्श से अर्श तक पहुंचते देखा। इनकी पूरी जीवन यात्रा मेरे आंखों के सामने रही है कि किस तरीके से ये मतलब छोटी से शहर से निकलकर बीएनए तक पहुंचे, और किस तरीके से इन्होंने एक लुप्तप्राय जो कला है, कठपुतली कला है, उसको अपनाया और उसको एक पहचान दी।
इसके साथ साथ इन्होंने कठपुतली को लेकर बहुत सारे प्रयोग किए, जैसा कि आपने आज की बातचीत में जाना। तो यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे कलाकारों को हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, और इन सारी चीज़ों से, कलाओं से हमें अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको फिर से कभी अपने पॉडकास्ट में आपको आमंत्रित करूंगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। इन्हीं विषयों को लेकर हम थोड़ा दूसरे एंगल से दोबारा बात करेंगे। मैं हूं सुनील मानव और आप देख रहे थे सुनील मानव पॉडकास्ट। अगली मुलाकात किसी नए व्यक्तित्व के साथ, नए कलाकार के साथ, या नए जीवन दर्शन के साथ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से ज़रूर जुड़ें।